हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलो बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-2022 का। तो देखिए पैटर्न आपका किस तरह से रहेगा वो देखिए। समय आपका यहाँ पर बताया गया है कि 1.5 घंटा 3 घंटा का है, उसके बाद 40-80 मार्क्स का है। और साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरह से भरना है। ऊपर में देखिए विद्यालय का नाम भरना है, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में भरिए। सेंटर का बोला तो सेंटर का नाम भरते हैं। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना अपना नाम भरेंगे सब। यहाँ पर क्रमांक है तो यहाँ पर सभी अपना अपना रोल नंबर भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर सेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो इसको ये लिखा जाता है बहुत बार, लेकिन आप अगर नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर करने का कोई कहीं पर उसका आपको मतलब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर करने का दिया नहीं है। ये शिक्षक का जो चेक करेंगे वो, एग्जामिनर जो चेक करेंगे वो, और शिक्षकों के लिए वह नंबर उठाने के लिए, ठीक है, प्राप्तांक। अब देखिए हम लोग का जो खंड आ खंड बा में दिखाया गया, तो खंड या में जो दिखाया गया है वह टर्म 1 के लिए है और बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चंस, लगभग सभी क्वेश्चन सेट से उठाया गया है। तो दोस्तों किसी भी हाल में सेट को छोड़ना नहीं है। सेट का सभी क्वेश्चंस को आप रट लीजिए। रटना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताएगा, है कि नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम का भी तो धीरे धीरे आपका सामने आ रहा है। ऐसा थोड़ा है कि आप एक दिन छोड़िए, एक दिन भी बहुत मुश्किल हो रहा है अभी के समय में। तो आपको क्या करना है, एकदम पूरा अच्छे से रट जाना है, पहली बात है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि टर्म 1 में किस तरह का क्वेश्चन आया है प्री बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप जिन जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं तो चलिए उसका आंसर शीट के रूप में आप देख लीजिए एक बार। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको भी लगे कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है को सभी क्वेश्चन तो अनिवार्य है, सभी तो यहाँ पर जो दिया है इसको इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ लेना है। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया जाता है। अब क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 में बोल रहा है सभी बताया गया है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। देख ठीक है, तो मॉडल सेट को एक बार दो बार पढ़ लेना है, एक बार पूरा बढ़िया से। सभी हम भी अपलोड कर दिए हैं 5 सेट, ठीक है। तो आपको सीधे प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ देखिए और सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार रिविजन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो ये तो बहुत ही इतना आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको सीधे इसे कीजिए, इसके बाद 140 कीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से भागा दिए देते जाइए। उसके बाद जो भी आएगा उसको यहाँ पर देखिए कौन वाला ऑप्शन मिल रहा है, बस वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये सब बनाया हुआ है, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है और देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो जो आपको लगेगा ऐसे सॉल्व करने पर जो आएगा, तो लगभग हमको लगता है ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। हम अपने से बता दे रहे हैं, सॉल्व किए नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। दूसरा में क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाना है वो केवल हम वो बताएंगे, लेकिन आप बनाना खुद आपको है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि देखिए पी एक्स का ग्राफ में पी एक्स की शून्यकों की ज्ञात कीजिए। देखिए पी एक्स मतलब एक्स देखिए 1 2, तो इसका कितना शून्य हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 क्या बोल रहा है, x² - 3 के शून्यक क्या है। देखिए शून्यक तो x² बराबर क्या लिखते हैं, 3 लिख सकते हैं। बाकी x का इसमें रूट डालेंगे तो एक -√3 मिलेगा, एक प्लस में √3 मिलेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा सही कर दीजिएगा, माइनस प्लस दोनों में ऑप्शन है, सी नंबर। अब 4 नंबर में देखिए तो बोला कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण, इसको x² गुना करेंगे तो ये x कट जाएगा, तो कहाँ से बचेगा इसमें द्विघात समीकरण। इसमें गुना कर एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो x का पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बच खुच के यहीं पर मिलता है ये नंबर, तो यही हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर एक x² कट जाएगा, एक ठो माइनस होगा तो एक बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करके एक बार देख लेना है। ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो डायरेक्ट आप तुम भी क्या करना है, आपको भी तुक्का लगाने का आदत बन जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के। अब देखिए 5 नंबर में बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ रिलेशन 2 ठो समीकरण, इसका बोला कि कोई हल नहीं होगा, इसका क्या कंडीशन है, जिसमें एक भी हल नहीं है। एक भी हल किसका नहीं होता, जो समांतर रहेगा तब ना हल नहीं होगा। तो समांतर का कंडीशन क्या होता है, समांतर का होता है सभी होता है, देखिए A1/A2 और बराबर B1/B2 और C1 नॉट इक्वल टू C2, ये समांतर का कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला नंबर 6 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है, ये बोल रहा है कि ऐसा कंडीशन बताइए, वैसा कंडीशन जिसमें क्या होगा एक अद्वितीय हल, मतलब सिंगल ओनली फॉर वन हल होगा। तो वन हल होगा बहुत ईजी है, यही दोनों जो क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में है, ये सभी बताया गया है, इसमें आपको तो कोई सोचना ही नहीं है, हमको लगता है कहीं दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कौन द्विघात समीकरण है, रिपीट कर दिया फिर
तो इसको सभी को सॉल्व कीजिए। कौन कौन, देखिए एक एक्स क्यू, ये तो नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, इसमें इसी में पावर है तो स्क्वायर इसी में निकलेगा, है कि नहीं। देखिए अब 8 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें क्या है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, उसका दो समान मूल कब होता है। तो दो समान मूल जब होता है जब 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तब समान होता है, वास्तविक होता है कि नहीं। अगर नहीं माइनस में हो जाएगा तो लेस देन 0 तो माइनस में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर में, देखिए 9 नंबर में जो है समांतर श्रेणी दिया हुआ, उसका सारांतर और क्या निकालना है। ऐसा सारांतर है केवल निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी निकालना है। तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6। इतना आसान क्वेश्चन है। गलत देखिए, माइनस प्लस में भी गलती नहीं करना है, एकदम पूरा आँख गड़ा के देखना है कि माइनस में भी तो नहीं गलती से हम लगा दे रहे हैं ऑप्शन का, कि और एक बार आप गोला कर दिए तो आपको भूल कर भी वो कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए सोच समझ के आपको गोला करना है। 10 नंबर में देखिए तो बोल रहा है यहाँ पर कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो क्या होता है समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं कि नहीं, सभी वृत्त सिमिलर होते हैं। अब 11 नंबर में बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 4/9, 4:9 हो गया। तो भुजाओं का निकालना है। जानते हैं कि एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, AB का स्क्वायर बटा नीचे दूसरा भुजा का मतलब कुछ भी मान लीजिए, EF का स्क्वायर कुछ भी मान लेते हैं। देखिए इस तरह से 4/9 इधर है एरिया, तो उसमें क्या होता है भुजा होता है। तो भुजा क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है, तो इसको सीधे रूट कर देना है। दोस्तों एक ट्रिक हम बताते हैं कि एरिया दिया रहेगा और भुजा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालना है। सीधे इसको रूट डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 2:9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रूट डालेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। क्या बोलते हैं, एरिया दिया रहेगा तब भुजा निकालेंगे इस तरह से 2:3। अगर भुजा दिया रहता है एरिया निकालने बोलते हैं तब क्या होता है, उसको स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। उल्टा पूछ सकता है, भुजा भी पूछ सकता है और एरिया भी पूछ सकता है। तो देखना क्या है कि एरिया पूछ रहा है कि भुजा पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजा 6, 6, 6 है। तो आपको क्या थोड़ा सा हेल्प लेना है, इधर परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहाँ पर क्या 3, 3 बट जाएगा, इधर 3, 3 बट गया। अब यहाँ 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 6, 36 माइनस 9, अब 25, 5 निकल जाएगा आराम से, है कि नहीं। तो जो होगा 5 तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो जो होगा मैं अपने से 5, 6, 36 माइनस 9 तो क्या होता है, जो आएगा आपको टिक लगा देना है, हम ऐसे बता दे रहे हैं। तो आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और दूसरा में HCF दिया हुआ है 17, तो एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणन A इंटू B जो होता है बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF होता है। तो ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 8670 और साथ ही साथ HCF दिया हुआ है कितना, HCF दिया हुआ है 17, तो एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे 17 से भागा दे दीजिए, निकल जाएगा आंसर, है कि नहीं, सीधे भागा दे देना है। अब क्या है कि 14 नंबर में देखिए सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी क्या है भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालना, ठीक है, गुना। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, सबसे छोटी सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो उसके साथ ही बोलेंगे भाज्य। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा है स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है। अगर इसको इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कंपोजिट नंबर है कि क्या है, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं, इसका आंसर 8 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, जितना पावर रहेगा उतना शून्यक निकलेगा। अब देखिए 16 नंबर बोला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 1 होता है, दोनों के बराबर माइनस करेंगे तो। अब यहाँ 10 दिया हुआ है 3/4, तो त्रिभुज फटाके बनाइए, इधर 3 है इधर नीचे 4 है। अब ये कर्ण निकाल दीजिए, कर्ण वाला, है कि नहीं। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 9 स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, जो आएगा 49 का 7 आएगा, जो आएगा आपको क्या लिख देना है। अच्छा साइन ए का मान निकालना है ना, तो साइन ए का मान निकाल दीजिए, पहले एच निकाल लीजिए, उसके बाद साइन ए का मान निकाल दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है जस्ट कोस 30 का उल्टा। तो कोस क्या √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाता है, कोस का √2/√3, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर में बोल रहा है 19 नंबर में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की जो है सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, डायमीटर, व्यास कहलाती है।
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? वृत्त में स्पर्श रेखा यहाँ भी खींचो, यहाँ भी खींचो, यहाँ हर पॉइंट में क्या होता है? स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं, अनंत है। क्या है? अनंत है। चलो देखते हैं अगला। एक पॉइंट पर बोलता तो एक ही स्पर्श रेखा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वृत्त, पूरे वृत्त पर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन में कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का बोला है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है? पूरा वृत्त का होता है, तो अर्धवृत्त 2 से भागा दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मूल बिंदु से क्या बोल रहा है? इतना दूरी, मतलब एक बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु से इतना दूरी में एक -6 8 है, तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी देखिए किस तरह से निकालना है। मूल बिंदु में क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, तो मूल बिंदु में 0 0 होता है, उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? -6 8 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु बोलेगा तो आप इससे कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा कि आप मूल बिंदु कहाँ पर होता है, -6 8 कहाँ होता है। देखिए 2 बिंदु मिल गया, 0 0 मिल गया, दूसरा -6 8 मिल गया, दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, तो 6 6 36 + 8 64, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 निकल जाएगा। कहाँ है 10? डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसको तो निकाल ही सकते हैं, रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालिए। इस मध्य बिंदु निकालना है, तो इसको x को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, और y का जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो 4/4 का देखिए 4 + 0 क्या हो गया? 4/2, दूसरा हो गया 4 2 6/2, क्या हो गया? 2,3। देखते हैं 2,3 कहाँ पर है? तो 2,3 है यहाँ पर ए ऑप्शन में। अब 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। इतना आसान, एकदम पाई आर स्क्वायर में बैठा दीजिए, है कि नहीं? अच्छा व्यास है ना, तो उसको त्रिज्या निकाल लीजिए पहले, 7 का हो जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा, उसके बाद पाई आर स्क्वायर से निकाल दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या भाई, अभाज्य जो जिसका फैक्टर केवल 2 ही होगा, अपने आप से कटेगा और खुद से 1 नंबर से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो 15 तो 3 से भी कटता है, 12 भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 23 नंबर देखो अपने आप से कटता है, और 1 से। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन देखिए, घन मतलब भुजा का क्यूब, तो 4 का 4 16 चौका 64, 64 देखिए। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बहुत ही आसान है कि नहीं? 1/3 पाई स्क्वायर h। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला भी पूछ दिया है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? कोई बाह्य बिंदु, चलिए बाह्य बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखा इधरों खींच सकते हैं, तो इधरों खींच सकते हैं, मतलब 2 ठो कम से कम खींच ही सकते हैं, है कि नहीं? तो बी ऑप्शन। एक आकृति दिया हुआ, इस आकृति में केंद्रों तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। एकदम सेट वाला क्वेश्चन ड्यूटी उठा दिया एकदम, तो ये तो आपको लेट ही नहीं करना है। देखिए tan ए बराबर cot b है, तो a + b का मान करके tan को हम लोग चेंज कर देंगे cot में, 90 - थीटा में a, 90 - a में बराबर b हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? a + b बराबर 90 डिग्री बच जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे भी क्वेश्चन है, सभी को जोड़ के क्या करना है? भागा मतलब सोल्यूशन कर देना है। 4 एंगल को जोड़ते हैं, क्या निकलता है? उसके बाद देखिए ये सभी क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसको कैसे बनाएंगे बता दें। देखिए ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ये कोण है, तो ये कोण किसको निकालना है? जिसको निकालना है उसको निकाल दीजिए। देखिए इधर वो बन रहा है, तो PTQ यहाँ का एंगल का निकालना है, सभी को जोड़ के बाकी 360 से माइनस कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? AP का प्रथम पद 5 है, सारो अंतर पद D है, तो तीसरा पद निकालिए। अरे इतना आसान, प्रथम पद मतलब ये, और D दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 5, तो ये 3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये + 2D हो जाएगा, इसे भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये का वैल्यू उठा दीजिए 5 + 10 दूना 20, 25 निकल गया। कहाँ है 25? ये बी नंबर। अब 33 नंबर देखिए, द्विघात से विविधता निकालिए। तो b² - 4ac में बैठा दीजिए, निकाल दीजिए b कौन हो जाता है? x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 1 है, और ये का वैल्यू 2 है, और इसी का वैल्यू -4 है, बैठा दीजिए, निकाल दीजिए विविध कर। द्विघात बहुपद क्या होगा? जिनके शून्यकों का योग इतना इतना दिया हुआ है, यही बताया गया है। अल्फा + बीटा दिया हुआ है 1, और अल्फा × बीटा दिया हुआ है 1। तो फॉर्मूला जानते हैं, x² - a अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0, है कि नहीं? इसे भी निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से
द्विघात सूत्र बताइए, कौन द्विघात सूत्र है? अरे भाई तो याद रखना है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए सी नंबर कौन है? सी नंबर, ठीक है, थोड़ा याद रखना है। नीचे 2a होता है, क्या होता है? 2a होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यह कौन सा त्रिभुज में फॉलो करता है? देखिए समकोण त्रिभुज में फॉलो करता है, पाइथागोरस प्रमेय वाला है। अब यहाँ पर दिया हुआ है AP बराबर, AP का प्रथम पद ये है, दूसरा सार्वंतर D है, तो nवां पद क्या होगा? an निकालना है। तो an निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पूछ रहे हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है यार, आप छोड़ के आइएगा तो फिर क्या होगा, बहुत ही बुरा हाल होगा, है कि नहीं? अब इसलिए 1 नंबर फटाफट चल जाएगा। देखिए यहाँ पर है 38 नंबर, बहुत सारा आपका सेट में बता दिया गया, तो सेट को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। kx माइनस वाई इक्वल टू 2 है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, तो कोई हल नहीं है, वैसा रूप लगा करके, वैसा मतलब कंडीशन लगा करके इसका k का मान निकालना है। तो कोई हल किसका नहीं होता है? कोई हल नहीं होता है जब वह समांतर रहता है। समांतर का कंडीशन आप ऊपर में देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में ही आपका फॉर्मूला से पावर आता है। देखिए ये वाला a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला बोलता है कि बारंबारता बटन सारणी का माध्य दिया हुआ है 20, माध्यक दिया हुआ है 25, तो बहुलक निकालिए। रिलेशन से निकालना है, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ये होता है दोस्तों। तो 3 इंटू माध्यक कितना दिया हुआ है? माध्यक 25 बराबर बहुलक यहाँ पर निकालना है इसको, प्लस 2 इंटू तो क्या जगह 2 इंटू 20, क्योंकि 40 25 दिया 75, अब 40 घटा देंगे तो 35 आ जाता है ना, तो है 35 ऑप्शन है। हाँ यही मिलिए गया है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना जल्दी खत्म हो गया कि जो बच्चा पढ़ा रहेगा उसके लिए तो एकदम सटासट मैथ में तो परेशानी नहीं होगा। दो संभव त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो देखिए भुजा बराबर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पीछे इसके पहले क्वेश्चन पूछा है, फिर उसी तरह से पूछा है 9/4 एरिया दिया, क्या बोलते हैं एरिया दिया हुआ है, इसको रूट डाल दो भुजा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 और इसका 2, 3:2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए खंड बा जो है वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब इसको वो आंसर देना है, ठीक है, तो जितना यथासंभव अपने शैली में ही उत्तर देना है। ये सारी कंडीशन लिखा हुआ है, नहीं तो फिर पीछे आगे पीछे ताक झाँक करके लिखिएगा तो कुछ तुरंत पकड़ा जाएगा, है कि नहीं। इसलिए अपने भाषा में ही आंसर देना है दोस्तों। देखिए सारा क्वेश्चंस का जो बनाया गया है वो सभी आपका सीट में अवेलेबल है, ये भी क्वेश्चन बताया गया है। आपको क्या करना है, दूरी सूत्र से निकाल देना है। दूरी सूत्र का याद रखना पड़ेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट डाल देना है कि नहीं, दूरी से तो निकल जाएगा। दूसरा में साइन ये बराबर इतना दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, कॉस ये tan ये निकालना है। 2 नंबर का फटाफट आराम से निकाल दीजिए, त्रिभुज बना के 3 4, बस वही क्वेश्चन जो पीछे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछा था वही वाला से मिलता जुलता है। तीसरा में मार्ग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूरा एकदम एग्जैक्ट बताए हैं, सेट से ही लिया गया है, सेट में बताया गया है, ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना, सिद्ध कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बताया गया है, सेट में सारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। हम सारा सेट का डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लिंक, ताकि आपको कहीं खोजने की ज़रूरत ना पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल दीजिए भाई। आयतन तो क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का, तो बेलन का तो क्या होता है πr² होता है, तो उसे बैठक निकाल दीजिए 22/7 लगा करके। अब माध्यमिक बहुलक के बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन अभी जस्ट इससे क्वेश्चन एक पूछ दिया मतलब टर्म 1 में, और फिर टर्म 2 में फिर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप जान रहे हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा देना है। 3 इंटू माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, बस ये निकाल देना है। अब देखिए पासा वाला बहुत अच्छी तरह से हम बताए हैं आपको, क्या है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा पासे वाला में, ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे सो। अब एक पासा, इसको थोड़ा सा बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो क्या क्या हम लोग को मिल सकता है, कुल परिणाम होता है। देखिए 1 भी मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6, इतना ही नोट किया हो रहता है पासा में, है कि नहीं।
अब इसको हम क्या किए कि अच्छे तरह से बताते गए हैं। इसका भी हम जितना भी सेट में जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन हम बताते गए हैं। तो आपको क्या करना है कि सभी आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा सेट, मतलब टर्म 2 का क्वेश्चन है तो टर्म 2 वाला सारा वीडियो में मैथ का सारा सेट डाल दिए हैं, उसमें देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से मिलेगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब विषम का पूछ रहे थे, यहाँ पर विषम के ठो है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा जब प्रायिकता निकालेंगे विषम संख्या का, एक विषम संख्या का 3/6। दूसरा में निकालना है सम संख्या का, तो सम कितना है, सम है 1 2 4 6, ये भी 3 है, 3/6। क्या यहाँ पर लिख देना है एक सम संख्या, क्या लिख देना है सम संख्या, ठीक है। इतना ही तो निकालना है दोस्तों। इसी तरह से सब बाकी सब वैसा ही क्वेश्चन है। और हम क्वेश्चन जाकर एक क्वेश्चन जो था वो गलती से डिलीट हो गया है, तो आपको, लेकिन आप जो भी बाकी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेट से ही, तो आप सेट एक बार देख लीजिए बढ़िया से फ्रेश से। और देखिए अगर आप गलती कीजिएगा तो उसका नुकसान तुरंत हो जाता है कि नहीं, इसलिए गलती भूल के भी नहीं करना। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है आप सोच समझ के गोला कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि गोला कहाँ करना था गोला कहाँ कर दिए, बाद में टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को दीजिए पेंशन और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।